प्रिय बच्चों, मैं विनीत सांतुवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। यह चैनल आपका चैनल है। मैं आपके लिए प्रयासरत हूँ। सब सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरेटिकल इसलिए दे दिया कि आपके पास समय रहेगा तभी आप उसकी तैयारी करेंगे। तो इसलिए आप उसके क्वेश्चन का आंसर छांट करके अच्छे ढंग से तैयारी करें। कारपोरेट अकाउंट के अंतर्गत भी मैंने कई चैप्टर्स आपको पढ़ा दिया। अब मैं प्रमुख चैप्टर होल्डिंग कंपनी पढ़ा रहा हूं, उसका कई वीडियो मैंने दे दिया और होल्डिंग कंपनी निश्चय ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में आप शुरू से लेकर अंत तक का वीडियो अवश्य दिखा दीजिए, क्योंकि कोई टेक्निकल चीज छूट न जाए। यह आपका चैनल है, आपसे यही आग्रह है कि आप अपने इष्ट मित्रों से कहें, खुद उनसे कहें कि आप वो सब्सक्राइब करें और वीडियो स्टार्ट करते ही आप लाइक अवश्य किया करें, ताकि हमको भी उत्साह मिले। क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12 कारपोरेट अकाउंट डॉक्टर SM शुक्ला। कुछ पढ़ दे रहे हैं पॉइंट जो कि नेसेसरी है। द ट्रेड रिसीवेबल ऑफ A Limited includes 10,000 due from B Limited. A Limited acquires the share of B Limited on 1st October 2013. Subsidiary company has a debit balance of profit loss 40,000. डेबिट बैलेंस लिया है। अब बैलेंस शीट में ही देखिए 8,000 शेयर उसने लिया है और बी लिमिटेड के पास 1 लाख रुपया शेयर कैपिटल था। 10 से डिवाइड करेंगे, 10,000 शेयर कैपिटल में से उसने 8,000 शेयर ले लिया है, अर्थात 80% लिया। कैसे निकालेंगे? निकाल के भी छोटा छोटा कैलकुलेशन हम आपको दिखाते हैं। इनटू 100/10,000 इक्वल टू 80%। अब सबसे पहले लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल। कॉस्ट ऑफ शेयर कितने में आपने टेक ओवर किया है? 55,000 लेस कॉस्ट ऑफ इंडेक्स 1 लाख का 80%, 80,000 आ गया। और फिर इसमें लेस लॉस डेबिट बैलेंस दिया है 40,000 का 80%, 32,000 आ गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें डेबिट बैलेंस दिया था, डेबिट मतलब बैलेंस मतलब लॉस होता है, इसलिए लेस लॉस लिखेंगे। 40,000 का 80% 32,000 बाहर लिख दिए, कितना आ गया? 48,000 माइनस किए 7,000 गुडविल आ गया। अब इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। शेयर कैपिटल 1 लाख का 20%, 20,000 रुपीज। फिर इसके बाद क्वेश्चन में देखिए लॉस दिया हुआ है 25,000 दिया है लायबिलिटी में, लेकिन ब्रैकेट में लिख देने का मतलब लॉस है। लेस लॉस 25,000 इंटू 20% 5,000 आ गया। प्रिय बच्चों 15,000 रुपीज आ गया। अब इसके बाद निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी देखिए कितना दिया है होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट 35,000। प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, टेक्निकल प्रॉब्लम है यहां पे, ध्यान दीजिएगा बड़े ध्यान से। यहां 25,000 लॉस दिया हुआ है, तो
तो लिखेंगे -25,000। इसके पहले सवालों में प्रॉफिट यूज किए रहते थे तो उसे माइनस कर देते थे, यहां लॉस यूज किए हैं तो प्लस कर देंगे, +32,000 एंड +5,000। तो आपका आ जाएगा प्रिय बच्चों 12,000 रुपीज प्लस में आएगा। इसको ऐड कर लिए 47,000 रुपीज आपका आ गया, क्या कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आ गया। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपने निकाल लिया कितना 15,000 और गुडविल आपने निकाला ही है। एक नजर आपको पुनः दिखा दें, आपको हमने दिखाया था 80% शेयर उसने टेक ओवर किया था, तो कॉस्ट ऑफ शेयर 55,000 लिया था वो लिख दिए, लेस कॉस्ट ऑफ इंडेक्स 1 लाख का 80% 30,000 है। एडजस्टमेंट में पीएल लॉस के रूप में डेबिट बैलेंस दिया है 40,000, इसलिए 40,000 का 80% 32,000 लिख दिए, माइनस कर दिए 48,000 आ गया, घटा दिए 7,000 रुपया गुडविल आ गया। इसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते हैं, शेयर कैपिटल 1 लाख का 20% 20,000 लिख दिए और लेस लॉस, लॉस आपका 20,000 था, 20,000 का 25,000 था, 25,000 का 20% 5,000 आ गया, माइनस कर दिए 15,000 आ गया। अब कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में विशेषता है, पहले प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी लिख दिए, प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी लॉस 25,000 था और उसमें आपने 32,000 लॉस यूज किया है, 5,000 दोनों को प्लस कर देंगे, आ गया 12,000 ऐड कर लिया, आ गया 47,000। अब इसके बाद कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बताएंगे आप लोगों को। प्रिय बच्चों, बड़े लगन से, बड़े उत्साह से और बड़े स्पष्ट ढंग से बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। आपसे भी आग्रह है कि बड़े अच्छे ढंग से देखने का अवश्य प्रयास करें। देखिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल आप देखेंगे सब होल्डिंग कंपनी में 1,80,000 है, सब्सिडियरी कंपनी का तो यूज करना नहीं है, लिख दिए 1,80,000। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में आपने निकाला है माइनॉरिटी इंटरेस्ट 15,000 रुपीज, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 47,000 रुपीज। इसके बाद और कुछ नहीं दिया है रिजर्व एंड सरप्लस में। फिर करेंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज हेडिंग है, इसके अंतर्गत ट्रेड पेबल, देखिए 80,000 दिया है, होल्डिंग में 30,000 सब्सिडियरी कंपनी में दिया है और 10,000 के लिए कहा है एडजस्टमेंट में, क्या कहा है, द ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ ए लिमिटेड इंक्लूड 10,000 फ्रॉम बी लिमिटेड। ये कंट्रा एंट्री हुआ, एक ने लिया और दूसरे ने दिया था, 10,000 ए को लेना था और बी को देना था। ऐसे सिचुएशन में जब दोनों का ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल लिखेंगे तो 10,000 दोनों में माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों एक हो गए। तो ऐसे सिचुएशन में ना हम आपसे लेंगे ना हम आपको देंगे। आ गया कितना 1 लाख रुपीस, इसको ऐड कर लें, 3,42,000 रुपीज आपका आ गया। इसके बाद
बनाएंगे एसेस्ट। एसेस्ट में फिक्स्ड एसेस्ट, फिक्स्ड एसेस्ट देखिए क्या दिया हुआ है, सन्ड्री एसेस्ट दोनों जोड़ के लिख देंगे, ऐड करके लिख देंगे, सन्ड्री एसेस्ट 2,70,000। इसके बाद इंटेंजेबल एसेट, इसमें गुडविल बार बार बताए हैं, कई बार बताए हैं। इंटेंजेबल एसेट में गुडविल, पेटेंट एंड कॉपीराइट आते हैं प्रमुख रूप से। तो गुडविल आपके 7,000 थे, 7,000 लिख देंगे जो आपकी कैलकुलेट किए थे। उसके बाद करंट एसेट हेडिंग डालेंगे, करंट एसेट में ट्रेड रिसेबल दिया है, जस्ट उसी तरह करेंगे। $50,000 प्लस 25,000 माइनस 10,000, 65,000 आ गया। 3,42,000 आ गया। ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ। एक नजर पुनः आपको दिखा दें। इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखे, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल जो होल्डिंग कंपनी में था उसे हमने लिख दिया 1,80,000। फिर रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग डाले, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया था 15,000 रुपीज वह लिख दिया, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया था 47,000 वह लिख दिया। इसके बाद करंट लायबिलिटी हेडिंग डाले, उसमें ट्रेड पेबल था 80,000 एंड 30,000 ऐड करके 10,000 10,000 रुपीज ड्यू फ्रॉम ए लिमिटेड एंड ड्यू टू बी लिमिटेड लिखा हुआ है, उसे माइनस कर दिया गया 1 लाख, टोटल कर लिए 3,42,000 आ गया। उसके बाद एसेट, एसेट में आपका फिक्स्ड एसेट जो दिया था सन्ड्री एसेट के रूप में था, दोनों ऐड करके लिख दिए। इंटेंजेबल एसेट गुडविल आपने कैलकुलेट किया था वह लिख दिए, और करंट एसेट में ट्रेड रिसेबल में वही 10,000 माइनस किए 65,000 आ गया, टोटल ऐड किए 3,42,000 आ गया। जी बच्चों, बड़े विश्वास, लगन, उत्साह से मैं आपके संग जुड़ा हुआ हूँ, आपके चैनल में जुड़ा हुआ हूँ। आपसे आग्रह है, निवेदन है, अनुग्रह है कि आप अपने इष्ट मित्रों से भी बतावें शांतुवाला सर चैनल के विषय में, और वो भी सब्सक्राइब करें, आप अवश्य लाइक करें, अच्छे कमेंट्स लिखें। इसी विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।